कौमी आवाज़ के नाजरीन खुशामदीद। मोदी की धमकी काम कर गई। मोदी ने नेपाल को ढेर करने का मंसूबा बना लिया। बड़ा ही शातिर इंसान है। एक बात तो पक्की है कि भारतीय खुफिया इदारे का नेटवर्क हर मुल्क में फैला हुआ है। इंडिया ने जब भी किसी मुल्क के हालात ख़राब करने हों तो अपने इस नेटवर्क के ज़रिए उस मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला देता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी ने एक दफ़ा फिर अपनी ज़िल्लत का बदला लेने के लिए नेपाल को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया है, जिसकी धमकी मोदी ने चंद रोज़ कबल अपने खिताब में दी थी। मोदी ने वाज़ेह कहा था कि भारत को अपने हमसाया ममालिक से शदीद ख़तरात लाहक हैं, लेकिन इंडिया इनसे बेखबर नहीं। मुनासिब वक्त पर ऐसे तमाम हमसाया ममालिक को जवाब दिया जाएगा। आज हम आपको बताते हैं कि नेपाल ने अपने आबाओ इजदाद की ज़मीन का मुतालबा किया तो कैसे आज मोदी सरकार और उसके खुफिया इदारे ने नेपाल के हालात ख़राब करवाना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। हर गुज़रते दिन के साथ एशिया के हालात इंतहाई ख़राब होते जा रहे हैं। कभी मकबूजा वादी में पाक चीन तैयारों की घन गरज और कभी अमरीकी बहरी बेड़ों की साउथ चाइना सी की तरफ पेशकदमी, कभी नेपाल की सरहद पर गोलियां चलने की आवाज़ें और अब नेपाल के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम और बगावत की बू आने लगी है। इस तमाम सूरत हाल के पीछे किसी और का हाथ नहीं, सिर्फ मोदी चाय वाले का ही है। वैसे अपने खिताब में मोदी लद्दाख जाकर इस बात का रोना रोता रहा कि अब तो सी पसंदी का दौर ख़त्म हो चुका है, लेकिन खुद नेपाल की सरजमीन को हथियाते वक्त इसको तो सी पसंदी की बात बुरी नहीं लगती। कश्मीर पर तो सी पसंदी को कायम रखते हुए इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, वो मोदी को बुरा नहीं लगता। लेकिन चीन ने जब लद्दाख में मुतनाज़ा ज़मीन पर अपना हक जिताना शुरू किया तो ताकतवर चीन के सामने मोदी को तो सी पसंदी की बातें बुरी लगने लगीं। नेपाल के इलाकों काला पानी, लेपो लेक और लंपिया धोरा पर खुद मोदी सरकार ने कब्जा कर लिया, लेकिन यहाँ तो सी पसंदी मोदी को बुरी नहीं लगी। अब जब नेपाल ने अपनी खुद मुख्तारी को मुकद्दम रखते हुए अपनी ज़मीन को वापस लेने का मुतालबा कर दिया तो मोदी सरकार को बुरा लगना शुरू हो गया। आईना दिखाया तो बुरा मान गया। मोदी ने नेपाल को पहली दफ़ा ज़बान खोलने पर उसके किए की सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया। वज़ीर आज़म केपी ओली शर्मा ने अपने आबाओ इजदाद की ज़मीन को हासिल करने के लिए नेपाल का नया नक्शा पेश करके यूं ही पार्लियामेंट से मंजूर करवाया तो भारतीयों के तो जैसे तन बदन में आग ही लग गई हो। मोदी ने फौरी तौर पर अपने खिताब में कहा कि हम जानते हैं कि हमारे हमसाया ममालिक किन के इशारों पर इंडिया के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। हम मुनासिब वक्त पर ऐसे तमाम ममालिक को सबक सिखाएंगे। आप देख लें, आज नेपाली वज़ीर आज़म केपी शर्मा ओली से इस्तीफ़े की मुतालबे की तहरीक मोदी सरकार ने अपने खुफिया इदारे के ज़रिए चलवा दी है। नेपाली पार्लियामेंट के वज़ीर आज़म ने काठमांडू पोस्ट को बताया, वज़ीर आज़म ने कहा है कि उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें काबिले एतमाद मालूमात हैं कि पार्टी के कुछ रहनुमा सदर को मुआखज़ा करने की साजिश कर रहे हैं। ओली को इस वक्त शदीद दबाव का सामना है। नई दिल्ली में अफवाज और उनकी अपनी पार्टी के कुछ अनासिर उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ अपनी नेपाली आवाम को एक इंतहाई अहम बात बताता चलूँ कि ऐसा ही कुछ इंडिया और उसके खुफिया इदारे दीगर ममालिक के साथ भी करते आए हैं। ये बात नेपाली आवाम को समझनी चाहिए। आज नेपाल के वज़ीर आज़म केपी ओली शर्मा ने हिम्मत करके नेपाल की खुद मुख्तारी के लिए आवाज़ बुलंद की है। आज ओली ने नेपाल की आवाम के लिए तरक्की की नई राहें चुनी हैं तो मोदी सरकार ने आपके बाहिम्मत वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिशें चलना शुरू कर दी हैं ताकि नेपाल जो तरक्की के रास्ते पर चल निकला है इसको फौरी तौर पर यहीं
रोक लिया जाए, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है जब नेपाल भारत से रुख मोड़ कर दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ करेगा तो मोदी सरकार क्यों कर आपको आज़ादी देगा। इंडिया चाहता है कि नेपाल की आवाम हमेशा भारत की इमदाद की मकरूज़ रहे। जो काम भी करना हो वो इंडिया की इजाज़त से करे। मैं कहता हूँ क्यों नेपाल तरक्की नहीं कर सकता। 70 साल हो गए, आज तक इंडिया ने नेपाल को क्या दिया है। आज याद रखें, जो रास्ता वज़ीर आज़म नेपाल KP ओली ने चुना है वो बावकार कौम का रास्ता है। आज यकीन करें, जो तरक्की नेपाल चाइना के साथ मिलकर चंद सालों में कर सकता है वो अगर अगले 70 साल भी नेपाल इंडिया के साथ गुजार लेगा तो तरक्की नहीं कर सकेगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि क्या नेपाल की आवाम को वज़ीर आज़म ओली का साथ देना चाहिए या मोदी सरकार और इंडिया के आगे घुटने टेक देने चाहिए। चीन के साथ नज़दीकी बढ़ाने वाले नेपाल के वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली को अपनी ही पार्टी के अंदर सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म और हुक्मरान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के शरीक चेयरमैन बिशप कमाल दहल और दीगर रहनुमाओं ने मिस्टर ओली पर मुख्तलिफ अमूर को हल करने में नाकाम रहने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। नेपाल की खुद मुख्तारी के लिए आवाज़ बुलंद करने पर आज ओली को धमकियां मिल रही हैं कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो पार्टी को तोड़ देंगे, जिससे साफ ज़ाहिर होता है ओली अपनी अक्सरियत खो देंगे। नेपाली वज़ीर आज़म ओली ने कहा था कि अगर आज मैंने हिम्मत करके नेपाल के आबाओ इजदाद की ज़मीन को बचाने का फ़ैसला किया है तो कौम को मेरा साथ देना चाहिए, नहीं तो इसके बाद नेपाल का जो हाल इंडिया करेगा वो नस्लें याद रखेंगी। भारतीय गोदी मीडिया ने शोर मचाया हुआ है। हिंदुस्तान का करीबी दोस्त नेपाल पिछले कुछ दिनों से चीन के साथ पींगे बढ़ा रहा है। कहता है नेपाल और हिंद के दरमियान हाल ही में ताल्लुकात में कड़वाहट पड़ोसी हुकूमत की उस करतूत के बाद सामने आई जिसमें नेपाल ने नया नक्शा पास किया है, जिसमें काला पानी लेपो लेक और लंपिया धुरा को वो अपना हिस्सा बता रहा है, जबकि इंडिया का दावा है कि ये उसके इलाके हैं। हिमालय टाइम्स के मुताबिक हुक्मरान जमात के शरीक चेयरमैन दहल ने KP ओली शर्मा से मुज़ाकरात जारी रखते हुए इस बात पर इत्तफाक किया है कि हम नए नक्शे पर मज़ीद बातचीत करेंगे। नेपाली अखबार हिमालय टाइम्स के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अतवार के रोज़ तबादला ख्याल के लिए मुलाकात की थी, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि वो फैसला कुन बातचीत करेंगे। ताहम इस दौरान कोई ठोस नतीजा अखज़ नहीं किया जा सका। नेपाल के नए नक्शे के बाद हुक्मरान जमात में बगावत फूट पड़ी है। कुछ वुज़रा ओली के साथ हैं जबकि कुछ पार्टी के शरीक चेयरमैन दहल के साथ हैं। नेपाल की आवाम को इस वक्त आंखें खोल लेनी चाहिए। नेपाल की आवाम जान लें, मोदी सरकार का ये हमेशा से वतीरा रहा है, जो मुल्क भी भारत के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करे उसकी हुकूमत को ही तहस नहस कर दो। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ गुज़िश्ता दौर में होता आया है। पाकिस्तान को भी ऐसे ही कमज़ोर किया जाता रहा है। पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को धन दौलत दिखाकर ख़रीद लिया जाता था और फिर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जाते थे। आपको याद होगा कश्मीर के मामले पर जब इमरान खान ने आवाज़ उठाई तो इमरान खान का साथ देने के लिए मलेशिया के वज़ीर आज़म ने मोदी सरकार की खूब लान तान की थी, लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या निकला? मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद को भी पार्टी के अंदर से बगावत करवा कर रास्ते से हटा दिया गया, क्योंकि महातीर मोहम्मद ने इंडिया के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल की थी। अब पाकिस्तान और उसके खुफिया इदारे समझ गए हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है, कैसे पार्टी के रहनुमाओं को भारतीय खुफिया इदारे ख़रीदते हैं और फिर उस मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम करवाया जाता है। आज नेपाल के साथ भी ऐसी ही सूरत हाल बन चुकी है। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद नेपाल की आवाम को बड़े ख़तरे से आगाह करना था कि आज नेपाल के वज़ीर आज़म को आपकी सपोर्ट चाहिए।
आज ओली रास्ते से हट गया तो समझ लें मोदी का मिशन और बदला पूरा हो गया। फिर कभी नेपाल के हक के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। नेपाल की हुक्मरान जमात में बैठे गद्दारों को बेनकाब करना चाहिए, जो चंद पैसों की खातिर नेपाल की खुदमुख्तारी को दांव पर लगा रहे हैं। मैंने तारीख पढ़ी है जिसमें नेपाल की गोरखा बरादरी के कारनामे दर्ज हैं। मैं जानता हूँ ये वही गोरखा बरादरी है जो अंग्रेज़ साम्राज्य के सामने डट कर खड़ी हो गई थी, लेकिन आज गोरखा बरादरी पर कड़ा वक्त आन पहुँचा है। आज नेपाल की आवाम को अपने हक के लिए डट कर खड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो देर हो जाए। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें कि क्या नेपाल की आवाम को वज़ीर आज़म ओली का साथ देना चाहिए या मोदी सरकार और इंडिया के आगे घुटने टेक देने चाहिए। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।